ना किसी के अभाव में जीते हैं, ना किसी के प्रभाव में जीते हैं, ना किसी के अभाव में जीते हैं, ना किसी के प्रभाव में जीते हैं। हम भक्त हैं महादेव के, सिर्फ उनके नाम से ही जीते हैं। सबसे पहले अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद, उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी गाथा की ओर। एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। वो लड़का बहुत हिम्मत वाला था, बहुत धार्मिक विचार का था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। जिस गांव में मोहन रहता था, उस गांव से एक कुछ दूर में एक गांव रहता था। उस गांव में बहुत चोरियां हो रही थी, डकैती हो रही थी। वहां पर कोई पुलिस दरोगा नहीं जाता, सभी डरते थे। उस गांव में कोई नहीं जाता, बहुत डरते थे, क्योंकि वहां पर बहुत लूट मार हो रहा था। जान से भी मार देते थे, ले जाकर जंगलों में झाड़ियों में फेंक देते थे। गाय भैंस खोल लेते थे, बेटी बहन को इज्जत लूट लेते थे, मार कर जंगलों में फेंक देते थे। उस गांव में ऐसा हो रहा था। जब मोहन को पता चला तो मोहन सोचने लगा कि उस गांव में जाने से सब डर रहे हैं, यहाँ तक पुलिस दरोगा भी नहीं आ रहा है। उस गांव में मैं पहरा करूंगा, मैं उस गांव का रक्षक बनूंगा और पहरेदारी करूंगा। मोहन ने अपने मन में ठान लिया और उस गांव में चला गया। भोलेनाथ का नाम जपते हुए, रटते हुए चला गया। मोहन ने महादेव का परम भक्त था, सच्चा भक्त था। सच्चा हृदय से महादेव को पुकारते रहता था। मोहन के माता पिता ने बहुत मना किए, तुम मत जाओ उस गांव में। उस गांव में पुलिस दरोगा तक नहीं आते हैं, तुम क्या करने जाता है? वहां उस गांव में कोई नहीं जाता है, मत जाओ। तभी मोहन कहता, माँ हम सब डर के रहेंगे तो कल उस गांव में हो रहा है, आज इस गांव में भी हो सकता है। डरने से कुछ नहीं होगा माँ, हम सब एकता रहेंगे और मिल के लड़ेंगे तो जितना भी भारी चोर हो, डकैती कर रहा है, भयंकर चोर है, वो कुछ नहीं कर सकता माँ, मुझे जाने दीजिए माँ। माँ भी कहने लगी, जाओ बेटा उस गांव के रक्षा करो और ध्यान दो उस गांव पर, जाओ। माँ ने बेटे को आशीर्वाद दे दी। मोहन ने उस गांव में चला गया। उस गांव में मोहन ने रात रात भर जाकर पहरा करते रहता था, मंदिरों को पहरा करते रहता था। एक दिन उस मंदिर का, उस गांव का जो पुजारी था, मोहन को देखा कि ये लड़का ने सारा रात चक्कर लगाते रहता है। गांव वाला भी सोच रहे थे कि एक लड़का आया है, डरता नहीं है, बहुत हिम्मत वाला है, वो सारे गांव को पहरा कर रहा है, पता नहीं कहाँ के है, कभी तो देखा भी नहीं हूँ। गांव वाला भी सारे ऐसे कहते थे कि हम भी नहीं देखा हूँ इस लड़के को। गांव वाले ने भगवान को धन्यवाद दे रहे थे
कि भोलेनाथ ही भेजे हैं, भोलेनाथ का ही भक्त होगा, नहीं तो किसी को हिम्मत नहीं है कि इस गांव में आकर पहरा करे। सभी डर से आते नहीं थे। ये तो रात में जग कर ये गांव को पहरा दे रहा है और हम लोग का रक्षक बना है। ये सब सोच रहे थे। जब सुबह हुआ, मोहन से मिलने गए गांव वाला, मंदिर का पुजारी भी गए थे मिलने के लिए। तभी मोहन देखने लगा कि मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं, क्या बात है। जब मोहन का पास गए तो मोहन से कहने लगे गांव वाला, बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो, तेरा नाम क्या है, बेटा रहते कहाँ हो। तभी मोहन कहता कि मैं तो एक कुछ दूर में मेरा गांव है, मेरा गांव का नाम रामपुर है, मैं वहीं पर रहता हूँ, मेरा माता पिता भी हैं। तभी गांव वाला कहने लगा, बेटा तुम अपने गांव छोड़कर इस गांव में क्या करने आए हो, इस गांव में बहुत चोरी डकैती होता है, लोगों को मार देते हैं और ले जाकर जंगल में झाड़ियों में फेंक देते हैं। तभी मोहन कहता कि चाचा मैं तो इस गांव का रक्षा करने के लिए आया हूँ, इस गांव में रहकर ही इस गांव का रक्षा करूंगा। तभी गांव वाले कहते, बेटा तू ना मेरा रिश्तेदार है, ना मेरा कोई जाना परिचय का है, तू मेरे गांव के लिए तू अपना गांव छोड़कर आया, क्यों बेटा। तभी कहने लगा मोहन, तो मैं इंसानियत के नाता कर रहा हूँ, अगर इंसान इंसान का भलाई न करे और उसका रक्षक न बने तो इंसानियत रहती कहाँ है। इंसान को और इंसान को ही दोस्त बनना चाहिए, दोस्त बन के मित्र बन के एक दूसरे को रक्षा करना चाहिए, रक्षक बनना चाहिए। तभी गांव वाले ने उस बेटों को बहुत धन्यवाद दिए और वो माता पिता को धन्यवाद दिए। धन्य हो ऐसी माँ बाप कि ऐसा बेटा को जन्म देकर वो माँ बाप भी बहुत भाग्यशाली होंगे, बहुत किस्मत वाले होंगे। तभी गांव वाले कहते, बेटा तुम मेरे घर रहना, खाना पीना यहीं पर खाना, नहाना धोना ही रहना। सारे गांव वाला कहते तू बेटा मेरे घर रहना, तू बेटा मेरे घर रहना। ओ मोहन ने सबके घर जा जाकर खाना खाता, नहाता रहता, सबको अपना चाचा भैया भाभी बना लिया और प्रेम से रहता, प्यार से रहता। गांव वालों को बहुत प्रेम भाव मोहन देने लगा। एक दिन पुजारी जी ने कहने लगे, बेटा थोड़ा संभल के रहना, यहाँ पर बहुत खतरा है। तभी पुजारी जी से ने मोहन कहने लगा, पुजारी बाबा मुझे कुछ नहीं होगा, जिसके सिर पर महादेव का हाथ है, भोले शंकर का हाथ है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी पुजारी कहता कि तेरे महादेव पर और शिव पर इतना विश्वास है। तभी मोहन कहता, हाँ बाबा मुझे अपने आप से भी ज्यादा अपने शिव पर और महादेव पर विश्वास है। तभी पुजारी जी ने उस बेटे को, उस मोहन को धन्यवाद दिए कि जाओ मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, जाओ इस गांव के रक्षा करो और भला करो। फिर मोहन ने पूरे रात जग जग कर गांव को पहरा करते रहा। एक दिन डकैत उस गांव में हमला करने के लिए अंदर आया और गांव में एक दूसरे को घर में घुसकर हमला करने लगे, गाय भैंस खोलने लगे। तभी शोर होने लगा कि चोर आ गए, डकैत आ गए। तभी मोहन के कानों में आवाज गई। मोहन दौड़ते हुए मोहन गया और सारे डकैत और चोर को मार भगाया। एक मोहन 10 डकैत चोर को मार भगाया। ये सब गांव वाला देखकर बहुत आश्चर्य हो गए कि कोई ये मनुष्य नहीं है, कोई वीरता है, ये भगवान का ही भक्त है, भगवान के ही भक्त ऐसा कर सकता है, ये मोहन भगवान का सच्चा भक्त है।
सुबेरे मोहन जाकर मंदिर में एक लोटा दूध का जल चढ़ाया, अर्पित किया और महादेव से कहता, हे महादेव, हे भोले शंकर, मुझ पर दया, आशीर्वाद, कृपा ऐसी बनाए रखना कि मैं हमेशा दूसरे को मदद करते रहूं, दूसरे को मदद करते रहूं और प्रेम भाव करते रहूं। मुझ पर अपना ऐसी आशीर्वाद, कृपा बनाए रखना महादेव। वहां से इतना बात कहकर मोहन गांव को लौट आता। जब गांव के लौट आता तो गांव वाले से कहता कि हे भाई बहन, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। आज बड़ा त्योहार है, आज शिवरात्रि का त्योहार है। आज माँ पिताजी मेरा इंतजार करेंगे क्योंकि हम साथ में मंदिर जाते हैं। तब गांव वाले ने बोलने लगा, बेटा, हम भी तेरे साथ जाएंगे और तेरा माता पिता से मिलेंगे। वहां से सारे गांव वाला इकट्ठे होकर और मोहन भी अपने गांव गया है तो देख रहा है कि मेरा माता पिता नहा धोआ कर शिवरात्रि के लिए मंदिर जा रही है। तभी ने गांव वाला वहां पर जाकर उनके माता पिता को प्रणाम किए और धन्यवाद दिए कि तूने ऐसा बेटा जन्म देकर तुम बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा बेटा को जन्म देकर तुम बहुत भाग्यशाली हो। भगवान ऐसा ही सबका बेटा दे, सबका भगवान ऐसा ही बेटा दे। सारे गांव वाले और उसकी माता पिता मोहन फिर महादेव के मंदिर गए और महादेव के चरणों में जल अर्पित किए, भजन कीर्तन किए और सब महादेव के धन्यवाद दिए। जब वहां से घर आए तो गांव वाला कहने लगा, तो बेटा अब अपने गांव जा रहा हूँ। तभी मोहन कहता कि जाओ बाबा, आप लोग जाओ, मैं शाम को आऊँगा। सारे गांव वाले ने वहां से चले गए। मोहन के माता पिता शिवरात्रि की बड़ा मेला लगी थी, मेला में घूमने चले गए। जब घूम कर आ रहे थे तो शाम हो गई तो मोहन कहने लगा, माताजी और पिताजी, मैं जा रहा हूँ उस गांव के लिए, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उस गांव में बहुत खतरा है। तभी उसका माता पिता जाने दिए। जब मोहन वहां पर उस गांव में पहुंचा तो वहां पर पुलिस दरोगा बहुत आया था। जब पता चला कि इस गांव में एक लड़का बहुत पहरेदारी कर रहा है, एक पुलिस दरोगा का फर्ज निभा रहा है, जो पुलिस नहीं कर सकता ये मोहन नाम का लड़का कर दिखाता है। गांव वाले ना बहुत अनुरोध किए कि मेरे गांव के लिए ये लड़का चाहिए, इसको पुलिस का नौकरी मिलना चाहिए, इसको पुलिस का नौकरी मिलना चाहिए। यही पुलिस का बनकर फर्ज निभा सकता है और यहाँ का रक्षक बन सकता है। उस मोहन को सरकार भी पुलिस को घोषणा कर दिया, वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गया और गांव में पहरा देने लगा। ये सब सुनकर मोहन के माता पिता बहुत खुश हुए और मोहन के माता पिता और मोहन मंदिरों में जाकर बहुत धन्यवाद दिए कि हे महादेव, आप ही का आशीर्वाद से, कृपा से मेरा बेटा को सरकारी नौकरी लगा, पुलिस के वर्दी मिला, आप ही के आशीर्वाद की कृपा से। मेरा औकात क्या था कि मैं अपने बेटे को पुलिस दरोगा बना सकूं, पुलिस इंस्पेक्टर बना सकूं। मैं कभी सोचा नहीं था, जो नहीं सोचा था महादेव आप कर दिखाएं। तभी मोहन कहता कि माँ जी, सबसे बड़ा विश्वास है, विश्वास रखो तो मेरा महादेव सब करते हैं, जो नहीं सोचते वो भी कर दिखाते हैं, मेरा महादेव वो कर दिखाए। अब मोहन हमेशा के लिए उस गांव में रहने लगा और
पहरेदारी करने लगा। उस गांव के लोग बहुत चैन से सोने लगे, निडर सोने लगे। अब उस गांव में ना चोर आता ना डकैती आता। वो गांव भी बहुत अच्छा हो गया। अब इसका माता पिता भी बहुत खुशी रहते थे, मोहन भी बहुत खुश, गांव वाला भी खुश। गांव वाला भी महादेव पर बहुत पक्का विश्वास करने लगे, बहुत पूजा पाठ करने लगे और अपने गांव में बहुत बड़ा शिव जी के मंदिर बनाए। वहां पर हर सोमवार का महादेव का शिव चर्चा होता था। सब गांव वाला मिलकर शिव चर्चा करते थे। अब उस गांव में कोई भी परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। वहां पर महादेव का मंदिर बन गया था। मोहन नाम का एक लड़का रहने लगा। देखिए खुशी खुशी गांव रहने लगा। करता करे न कर सके शिव करे सो होय, करता करे न कर सके शिव करे सो होय, तीन लोक में खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। देखिए तीनों लोक में मेरे महादेव हैं, मेरे गुरु हैं, तीनों लोक के चलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। हम आप तो कर्म कर रहे हैं। बस अपने महादेव पर, अपने गुरु पर विश्वास बना कर रखिए। जो हम चाहते नहीं है वो भी महादेव कर दिखाते हैं, और जो सोचे हुए हैं वो भी कर दिखाते हैं। बस सबसे बड़ा विश्वास है। विश्वास ही ऐसा चीज है कि पति पत्नी में विश्वास है तो रिश्ता कायम रहता है, रिश्ता बने रहता है। अगर वही विश्वास नहीं रहता है तो रिश्ता टूट कर बिखर जाता है। तो भोलेनाथ पर विश्वास कीजिए, अटूट विश्वास कीजिए। मेरा महादेव जो नहीं सोचते वो भी कर दिखाते हैं। मेरे महादेव तो है ही है ऐसे। हम सोचते हैं पूजा पाठ खूब करें तो मेरा महादेव खुश होते, नहीं। बस सच्चा भाव प्रेम से उनको नाम लीजिए और पुकारिए और विश्वास बना के रखिए। मेरे महादेव तो जो हम नहीं सोचे हैं वो पूरा कर देते हैं। इसीलिए कहती हूँ आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव भव से पार लगा देते हैं। मेरे महादेव के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। मेरा महादेव भव से हाथ पकड़कर भव से पार लगा देंगे। मेरे महादेव जैसा, मेरे गुरु जैसा ये धरती पर कोई गुरु नहीं है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।